राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी ने जो हम लोगों को समर्थन दिया कि अपने कैंडिडेट को जिताएंगे। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात अगर करें तो नाक का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 70 से 40 पे आ गए। अब ये जो बाई इलेक्शन जो 2 जगह है वो दोनों सिटिंग सीट जेडीयू की है, यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साख का सवाल है। आप सब लोगों को एक सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी हैं जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की गई। अधिकारी हैं श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे हैं दरभंगा ज़िले में। कई 4 साल से भी ऊपर तक इनकी पोस्टिंग रही है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज़्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात करते हैं, अब पूरी तरीके से पुलिस का ना काम करके एक जेडीयू का जो वर्कर होता है वो काम करते हैं। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है गृह विभाग से कि हमारी नज़र हर एक अधिकारियों पर है, सब पर है, और आपके माध्यम से जो भी कुशेश्वर स्थान की और तारापुर की जनता जो देख रही है, उन लोगों से भी हमने कल चुनाव में जनसभा में अपील की थी कि अगर डरने की ज़रूरत है, अगर कोई गड़बड़ी करे तो एक मोबाइल से आप लोग जो है रिकॉर्डिंग उन लोगों का करने का काम कीजिए, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे डालने का काम कीजिए। और इसके लिए आने वाले समय में हमारी डेलीगेशन इसको लेकर के, जिसको हम लोगों ने कंप्लेन किया था, दिलीप झा जी जो कि एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये काम करें, दिल्ली में डेलीगेशन हमारा इलेक्शन कमीशन से मिलने जाएगा और एक डेलीगेशन बिहार स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ भी कंप्लेन लेकर के जाएगा कि भाई ये 25-25 बूथ की जिम्मेवारी ऐसे पदाधिकारी को दी गई है। विधानसभा में इसलिए सवाल उठा था क्योंकि ये पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं। वैसे लोगों का उसके बाद सवाल में ट्रांसफ़र होता है 1 महीने पहले और फिर चुनाव में डिप्यूटेशन पे बुला लिया जाता है, बिना कहीं नोटिफिकेशन सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इलेक्शन कमीशन के कहने के बाद भी उनको 25-25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। ये बेईमानी अब चलने वाली नहीं है। हम लोगों की नज़र हर एक तरफ है। ये तो लोकतंत्र की हत्या कराने की कोशिश की जाती है। मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाता है। ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, लूट है। यही नीतीश कुमार जी का न्याय है। और आजकल कितना चिड़चिड़ाने लगे हैं। हमने तो पहले भी ना कहा था, ये तो सबसे शर्मीले मुख्यमंत्री हैं। बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते, कारखानों के बारे में बात नहीं करते, पलायन के बारे में बात नहीं करते, शिक्षा चिकित्सा के बारे में बात नहीं करते, किसान का बारे में बात नहीं करते, यूरिया के बारे में बात नहीं करते, महंगाई के बारे में बात नहीं करते। पता ही नहीं रहता है, तो पता ही नहीं, देखते ही नहीं है। कहाँ कुछ पता रहता है? ABCD का ज्ञान नहीं है, का ज्ञान नहीं है। हम बार बार कह चुके हैं, थके हुए मुख्यमंत्री को बिहार की जनता से कुछ लेना देना नहीं, केवल अपनी कुर्सी की चिंता है।
बताओ, लोकतंत्र में आप जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है, वहाँ कई साल तक रहे, मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था। इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा एसडीपीओ बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवार के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती। जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है, यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के नियमानुसार तो उनको होना ही नहीं चाहिए था। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका 1 महीने पहले ट्रांसफ़र होता है, तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया। अब आप देखिए, दिलीप कुमार झा जी को उजुआ और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया बूथों पर। तो आप समझ सकते हैं कई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है, जिनके ऊपर शिकायत हुई है, विधानसभा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसफ़र हो गया 1 महीने पहले और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की, इलेक्शन कमीशन ने जिला में भी भेज दिया कार्रवाई के लिए, और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी मिल गई। तो ये नीतीश जी कौन सा खेला खेलना चाहते हैं? हम लोग तो शुरू दिन से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अविलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डरे हुए हैं, चिंतित है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सोए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या बर्बाद देगा, गोली मार देगा?
यानी आप अपने ही सरकार पे जो है सवाल उठा रहे, 400 वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का भी बात किया था तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई, तो उनको 1 महीना पहले बगहा में ट्रांसफ़र कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती है। और हम लोगों ने फिर जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया, उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन में। 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहाँ के जो दरभंगा के जो इंचार्ज हैं, एसएसपी हैं, डीएमई निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहाँ के, उनको साफ तौर पे बोला कि नियम अनुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है चाचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। हम लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन देखिए इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहाँ के जो भी एसएसपी हैं या वरीय अधीक्षक हैं या जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहाँ कहाँ ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेंट था झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ आफ्टर कंप्लेनिंग ऑल्सो। ने वादा किया था 19 लाख का, तो आप जेल में बंद कर दीजिएगा। और यही ना हमारी लोकतंत्र क्या है कि जनता के लिए ना, जनता की बात सुनी जाएगी, जो जनता कहेगी वही करना है। और मुख्यमंत्री रह के इस तरह का बयान दे रहे हैं सार्वजनिक मंच से, चुनावी जनसभा से। जाहिर सी बात है, आवाज़ ऊंचा करेंगे लड़के तभी तो मुख्यमंत्री तक के कानों तक जाएगी। तो मुख्यमंत्री कहते हैं तुम लोग भी इधर से हल्ला करो। क्या बात है, क्या सिखा रहे हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं आप बिहार की जनता को, नौजवानों को? यही विजन है आपका? ये तो अद्भुत है। बिहार में हमने कहीं किसी भी, बिहार में क्या पूरे देश में कहीं भी किसी नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री तक क्यों ना गए हो, मुख्यमंत्री पद तक क्यों ना गए हो, किसी पॉलिटिकल, ठीक है विचारधारा है, अलग अलग है, जो भी बातें हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल कंपटीटर है आप उसके खिलाफ ऐसी बात करते हैं कि गोली मार देगा। तो हाथ में आप चूड़ी पहने हुए हैं क्या? गृह मंत्री कौन है भाई? आप अपने ही सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग जो है डेलीगेशन हम लोगों ने तय किया, हमारी पार्टी ने, कि इस बार किसी भी रूप में जो है बेईमानी नहीं करने दिया जाएगा। और जनता जो है ये सारी चीज़ें देख रही है, एक एक चीज़ का जो है जवाब मिलेगा। और हम अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि जो आपका ड्यूटी, जो फ़र्ज़ है, सब लोग तो बेईमान नहीं होते, बहुत अच्छे अधिकारी भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए, फ़र्ज़ निभाइए। आप किसी के टीटीएम बन करके नहीं रह सकते। और जनता सब कुछ देख रही है, जनता आने वाले समय में आपको जवाब देगी। और ये हार का डर है जिससे ये बौखलाहट में ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री कहते हैं। अब ये कहने का मतलब क्या है भाई? ये तो भावनात्मक शोषण करना है। हमारा अंतिम सभा है और अब जो है इस तरह की ओछी बयान दे रहे हैं, ये तो इमोशनल अत्याचार है।
तो इससे जुड़ा हुआ अगर कोई सवाल है आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं।